पितृसत्ता का शिकार न सिर्फ महिलाएं होती हैं, बल्कि खुद पुरुष भी होते हैं। लेकिन कुछ प्रगतिशील संस्थाओं की मदद से कुछ पुरुषों ने इस बात को पहचाना है और वे पितृसत्ता से लड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारे समाज में ऐसा है कि पहली संतान होती है और उसको गोद में लेकर के वो बाप नहीं घूम सकता है, उसको लाड प्यार नहीं कर सकता लोगों के सामने। पहली बेटी थी मेरी भावना, थोड़ी चलने फिरने लगी तो ये बाहर जाती थी तो या गिर जाती थी तो भी मैं उठा नहीं सकता था इसको। मुझे दर्द होता था, दुख होता था, मैं उठा नहीं सकता था कि नहीं लोग क्या कहेंगे। हमारी महिला जो है पहले बहुत काम करती थी, बाल परिवार हुए, इसके बाद वो कमज़ोर होने लगी, तबीयत खराब होने लगा, उसके कमर में दर्द है। एक आध बार हमने उसको डॉक्टर के पास लेके गया तो गांव वाले हंसते थे। कई बार हम बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने स्पाउस के लिए, लेकिन समाज के उसमें हमको वो रौब दिखाना पड़ता है। अब जैसे हम अपनी माँ के डेथ में रो नहीं सकते हैं, हमको बोला जाता है कि तुमको मजबूत होना है, तुमको रोना नहीं है। ये क्या है? हमको कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, इस मोह माया से तुम परे रहो, क्योंकि हम अगर उसकी दुख से हम चिंतित होंगे तो हम फिर पितृसत्ता हम कैसे बरकरार रख पाएंगे। मेरी अपनी मर्दानगी जब बन रही थी तो मैं बहुत मारपीट नहीं करता था, और कई बार जो है कि मैं बाहर से पीट करके आता था, हमारे पियर हमको मार देते थे, और जब घर में आता था तो दादाजी और भी मारते थे। ये सुन करके कि तुम मार खा करके आ रहा है, तो कई बार होता था कि मैं आते समय मार खा करके फिर रोता होता था, तो फिर कहीं नल पे जाके कुएं पे जा करके मुंह धो करके फिर आता था, घर में कभी नहीं बताता था। तो एक तरीके की मर्दानगी थी कि आपको रोते हुए नहीं आना है, आपको जीत करके आना है। परंतु इस अभियान से जुड़ने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, वो बेटी मेरी मिसेज की नहीं है, मेरी भी है, और मुझे भी जितना वो प्यार उसको दे रही है उतना मुझे प्यार देना चाहिए। इसमें कई सवाल हुए, मेरे परिवार वालों ने विरोध भी किया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, समझता नहीं, और लोग क्या कहेंगे हमें। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, लड़की है, अपने घर की है, अपनी बेटी है, तो क्यों नहीं लेकर के घूमे। हमें भी सोच आया कि अगर महिला बीमार रहेगी तो परेशान तो हमको ही होना पड़ता है। फिर हम क्या है कि खाना बनाने लगे। पहले चुप्पे चुप्पे अंदर बना लेते थे कि कोई गांव वाला ना जाने। फिर हमने सोचा कि जो काम करना है, जब माठा लेने जाना है तो दोहनी क्यों पाछे लुकवाएं, सामने आना चाहिए। तो हमने काम का बंटवारा कर लिया है, कुछ काम हम कर देते हैं, कुछ वो करते, जैसे पानी भरना है, झाड़ू लगाना है, मवेशियों को चारा काटना है। तो गांव वाला फिर पहले तो हंसते थे, तो 1 महीना 2 महीना उन्होंने देखा, फिर उनकी औरत कहने लगी कि बताओ क्या वो पागल है जो महिला काम में हाथ बटाता है। तो फिर वो लोग भी, अब आर पड़ोसी जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, वो सब काम करवाते हैं, महिला का हाथ बटाते हैं। आज मर्द की जो हम परिभाषा जो हमने बनाई है वो ये है कि आपको सरल हृदय होना चाहिए, आप में संवेदनशीलता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने परिवार में, ख़ास तौर से महिलाओं को, उनके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए जो बराबरी का हो। ये नहीं लगे कि हम दया कर रहे हैं, वो ही सच्चा मर्द है।